हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पूजा। तो आज फिर से मैं एक न्यू चैप्टर लेके आ गई हूँ क्लास 10 के लिए, इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो चलिए पहले हम लोग जानते हैं बच्चा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं समरी एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, नोट्स मिल रहा है आपको एंड ऑल्सो द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस विच कैन कम इन योर एग्जाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी आर कॉल्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ना। जो भी एक्टिविटी हम करते हैं, जो हमारा डिफरेंट एक्टिविटी होता है, लाइक फार्मिंग हो गया, टीचिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, जो भी हम एक्टिविटी, जो भी हमारा लाइफ में जो काम करते हैं, ठीक है, सो दैट कम्स अंडर योर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। एग्जाम्पल फार्मिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। आप देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है, दीज आर 3 सेक्टर वी हैव: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो बेसिकली in this chapter 3 term you have to know that, and that is on the basis of nature of activity, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। सेकेंड है आपका ऑन द बेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और थर्ड में आपका है ऑन द बेस ऑफ ऑनरशिप, प्राइवेट एंड पब्लिक ना। तो इसी को हम लोग डिटेल्स में चलिए जानते हैं। तो पहला प्राइमरी सेक्टर, ये हमारा फर्स्ट एक्टिविटी में आता है, नेचर ऑफ एक्टिविटी में। तो प्राइमरी सेक्टर, द सेक्टर रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेस, और नेचर रिसोर्सेस इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड माइनिंग। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चरल सेक्टर ना। तो प्राइमरी सेक्टर में वो सारी चीज आते हैं जो कि हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, इस वजह से हम इसे एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस और सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा रॉ मटेरियल्स होता है ये हमको प्राइमरी सेक्टर से ही मिलता है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल सेक्टर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व हैं। सेकेंडरी सेक्टर इज व्हाट? द सेक्टर दैट कन्वर्ट्स रॉ मटेरियल्स इनटू द फाइनेंस्ड गुड, इट इज आल्सो कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है बच्चा जो भी रॉ मटेरियल्स हमें मिलते हैं प्राइमरी सेक्टर से, उसको मैन्युफैक्चर करके एक प्रोडक्ट या एक गुड्स बनाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड योर सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल हो गया आपका फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको और भी दूसरा नाम से हम लोग इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जान सकते हैं। अब थर्ड है हमारा टर्शियरी सेक्टर। द सेक्टर दैट प्रोवाइड सर्विसेज इज कॉल्ड द टर्शियरी सेक्टर। एग्जाम्पल टीचर, डॉक्टर एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और क्यों? बिकॉज टर्शियरी सेक्टर हमें क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे कि टीचर्स ना, टीचर्स व्हाट दे डू? दे टीच। डॉक्टर्स व्हाट दे डू? दे डू द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। सो व्हाट? दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, दे आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक्स ना। सो दैट्स व्हाई वी कैन कॉल सर्विस सेक्टर टू द टर्शियरी सेक्टर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ना। सो इसमें भी 2 सेक्टर्स आते हैं, दैट इज योर organized sector and second one is your unorganized sector. So organized sector is what? The sector where workers get fixed salary and job security. Example government office and big companies ना। तो वो सेक्टर जहाँ पे मतलब लोगों को अच्छा सैलरी मिलता है और उनका जॉब सिक्योरिटी होता है, उनका एक मीन्स टाइम ड्यूरेशन होता है उनका जॉब का। ठीक है, मे बी 62 ईयर्स एक टाइम ड्यूरेशन उनको दिया जाता है, तो आपका जॉब सिक्योरिटी में आता है। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल मान सकता है गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड बिग कंपनीज। अब हम देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर। द सेक्टर वेयर द वर्कर्स डू नॉट गेट प्रॉपर फैसिलिटी और सिक्योरिटी। वो सेक्टर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे वर्कर्स को प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करवाया जाता है और उनका जॉब का भी कोई भी सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं डेली वेजेस वर्कर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स ना। तो इनका जो भी जॉब होता है उनमें किसी भी तरह का मतलब इनका जॉब का सिक्योरिटी नहीं दिया जाता है। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप।
ये टाइप्स 2 टाइप्स के हैं, पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर कहने से ही समझ में आ रहा है बच्चा, द सेक्टर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट। ये सेक्टर वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू मैनेज किया जाता है, लाइक एग्जाम्पल रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा, और भी आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर ओन्ड बाय इंडिविजुअल और प्राइवेट कंपनीज, एग्जाम्पल प्राइवेट स्कूल, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा। प्राइवेट सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू ऑन किया जाता है या फिर कंपनीज के थ्रू ऑन किया जाता है, लाइक योर प्राइवेट स्कूल, शॉपिंग मॉल्स एक्सेट्रा ना। सो इसमें सिर्फ 3 टर्म, पहले मैं स्टार्टिंग वीडियो का स्टार्टिंग में भी बताई कि 3 चीज़ आपको जानना है। दैट is what your on the basis of nature, that is your primary, secondary and tertiary. Third one is on the basis of, second one is on the basis of employment, वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। एंड थर्ड वन इज योर ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, दैट इज योर पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। ओके, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाई इज टर्शियरी सेक्टर ग्रोइंग रैपिडली इन इंडिया। जो टर्शियरी सेक्टर है वो इंडिया में रैपिडली क्यों ग्रो कर रही है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विथ एग्जाम्पल ना, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर विथ एग्जाम्पल। व्हाट इज डिस्क्लोज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई आर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी वर्कर्स होते हैं उनके साथ शोषण क्यों किया जाता है या क्यों होता है। देन एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस बताना है। एंड विच सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया एंड वाई। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग जब वीडियो की थी उसी समय ये बताई थी। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो से जुड़े रहने के लिए और मोर अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।